तो देखिए जैसा कि यहाँ पे मेट्रो आ गया है तो चलेंगे, हम मेट्रो पर बैठेंगे और जाएंगे इंडिया गेट की तरफ। जैसा कि यहाँ देखिए टोकन ले चुके हैं हम लोग, टोकन ले लिए हैं। अब यहाँ मेट्रो आ गया है, चलेंगे मेट्रो में बैठेंगे और सैर करेंगे इंडिया गेट की। तो चलिए आपको भी हम लेके चलते हैं इंडिया गेट की ओर। इस वक्त हम लोग मेट्रो के अंदर आ गए हैं। जैसा कि मेट्रो में देखिए आपको कितनी भीड़ दिख रही होगी, बैठने की जगह नहीं है तो लोग खड़े खड़े होकर भी जाते हैं। जैसा कि आप लोग को अगर ट्रैवल किए होंगे तो पता ही होगा। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये लिखा रहता है कि किस किस स्टॉप पे रुकेगा और कहाँ से मेट्रो चेंज होगा, तो सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। देखिए रास्ते में जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बोर्ड पड़ा, ये सामने आपको दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि पेड़ की वजह से यहाँ छिप गया है, सारा दिख नहीं रहा है, पीछे की ओर है। अगर ड्रोन रहता तो अच्छे से दिखाई देता, पर अफसोस कि ड्रोन नहीं है। देखिए पेड़ के पीछे है सुप्रीम कोर्ट। देखिए इतना बढ़िया नज़ारा है, पता नहीं क्या बन रहा है। क्या बन रहा है भैया यहाँ पे? पीछे जो था स्टेडियम था, वो स्टेडियम था, प्रगति मैदान। अच्छा अच्छा, अब हम ऑटो से चल रहे हैं आगे की ओर। तो कुछ ही दूरी पर बता रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया गेट है, तो वहाँ पर अभी पहुँचेंगे हम लोग, तो आपको आगे का दृश्य दिखाएंगे। एक बात खास यहाँ देखने मिली, यहाँ पे रोड आपको हर तरफ अच्छी रोड दिखेगी, एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन बना हुआ। गड्ढा वड्ढा बहुत कम ही देखने को मिलेगा। जहाँ भी जाएंगे देखेंगे तो आपको एकदम क्लीन रोड मिलेगा। सामने वो गोल सा कुछ दिखाई दे रहा है, क्या है हमें तो पता नहीं है, तो थोड़ा आगे जाएंगे तो पता चलेगा क्या है। देखिए यहाँ पे इंडिया गेट का दिख रहा है, अब इसके मेन गेट पर हम लोग चलेंगे आगे से जाकर। जैसा कि पीछे आपको नज़ारा दिख रहा होगा इंडिया गेट, और इंडिया गेट के यहाँ पे देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन के कार्य भी चल रहे हैं और कुछ सुधारा जा रहा है यहाँ पर कार्य को, ताकि टूरिस्ट आए तो अच्छे इसको देख सके। देखिए यहाँ पर कई सारे क्रेन जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इसके अंदर की ओर और आपको दिखाते हैं कि कैसा नज़ारा अंदर का है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, बेहिसाब भीड़ लगा हुआ है इंडिया गेट के पास। यहाँ भीड़ लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है, और ये इस साइड का अपोजिट रोड है। देखिए आपको जूम करके दिखा देते हैं। पहली बार मैं यहाँ विज़िट कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है थोड़ा। अब हम चलेंगे लाल किला की ओर और वहाँ पर चलकर दिखाएंगे वहाँ के नज़ारे और दृश्य कैसे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आप यहीं दिल्ली के हैं? नहीं भैया, मैं झारखंड से हैं। अच्छा, तो लगभग लाल किला में डेली कितने लोग घूमने आते होंगे? अभी आपको पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा तो वो आंकड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, जब सामने से देखोगे तब मालूम पड़ेगा। नहीं देख, फिलहाल आंकड़ा आपको तो पता ही होगा। काफी लोग आते हैं एक्चुअली, उसमें हम गिनती तो करे नहीं है। नहीं, एक अनुमानित होता है ना, 10,000 लाख कितने?
ये तो देखो ये अनुमान कोई लगाता है? अनुमान नहीं लगा सकते। हम लोग तो वहाँ पे रुकने वाले हैं ना, हम देखते हैं। अच्छा, हम लोग सवारी ड्रॉप करते हैं, फिर हम सवारी देखते हैं, बंद कर देते हैं। बनारस कभी आप आए हैं? हाँ भैया, एक बार आए थे बनारस दान करने के लिए दादाजी का। पिंडदान करने? वाराणसी आए थे। अच्छा, वहाँ पे है ना घाट है जो। हाँ हाँ है। वहाँ आए थे। तो घाट पे तो बन गया वो काशी विश्वनाथ धाम। अब डायरेक्ट सीधे आप काशी ही आया था। हाँ, मणिकंका घाट से डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे काशी विश्वनाथ के अंदर, बाबा का दर्शन कर लेंगे। तो हाँ आए थे 2011 में आए थे। अच्छा दादाजी एक्सपायर हुए थे, उनका पेट दान करने, अच्छा अस्थियाँ बर्बाद करने के लिए। अच्छा। हाय गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अब यहाँ पर लाल किला पर। जैसा कि आपको पीछे का दृश्य दिख रहा होगा, लाल किले का ये है। अभी हम लोग चलेंगे म्यूजियम की ओर, तो म्यूजियम की ओर ले जाएंगे तो आपको दिखाएंगे वहाँ पर क्या क्या चीज़ उपस्थित है। तो आइए चलते हैं म्यूजियम की ओर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पीछे लाल किला की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारा मित्र है, इसी के साथ में आया हूँ। तो पीछे लाल किला दिख रहा है और साथ ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस साइड पीछे एक मंदिर है, जैन मंदिर के नाम से। वहाँ पे लिखा हुआ है आपको दिगंबर जैन लाल मंदिर। तो काफ़ी नज़ारे अच्छे हैं, कई टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। यहाँ कोई आ रहा है? हाँ देखिए यार, टूरिस्ट लोग भी आए हैं, देख लीजिए आप यहाँ पे। आइए चलते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, आगे की साइड चलते हैं। कई सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं यहाँ पर, नज़ारा बढ़िया है यहाँ पर, बहुत अच्छी दृश्य लग रही है। पहली बार आया हूँ लाल किले पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है टूर ट्रैवल करके। ठीक है, ठीक। बहुत ही बड़ा ये किला है, बहुत दूर से भी पैदल चल के आ रहा हूँ। जैसा कि आपको ये इमारत दिख रहा होगा, इस इमारत से देखिए इतने बीच की दूरी पर ये हम लोग का खड़े हैं। देखिए यहाँ पर इतनी डिस्टेंस है उस इमारत से और इसके बीच में जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। अभी पुराने समय में किसी न किसी कारण से ही बनाया जाता होगा ऐसा। आइए चलते हैं इसके द्वार के अंदर। पानी कहाँ पे? चलिए आइए, पानी मिलेगा अंदर आपको। बाबा मासी कहाँ गिरा? ना आजा। मिसाइलें रखी हुई हैं यहाँ पर दो। काम पता नहीं करता है कि नहीं करता है, जला के देखना पड़ेगा।
आइए सर, चलिए। ऊपर नहीं जाना है। आइए, अंदर ढेर सारी दुकानें भी लगी हैं। देखते हैं अंदर की ओर क्या क्या है। वाह, देखिए यहाँ पर तो लाल किला के अंदर मार्केट लगी है। आज तक तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ इसके अंदर मार्केट लगती है। देखिए वाह, स्टॉल्स यहाँ लगी हुई हैं। देखिए वाह, इसके अंदर दुकान लगती है। हमें तो आज पहली बार पता चल रहा है, और वो भी कई मात्रा में दुकान है। ऊपर देखिए ये आकृतियाँ, बड़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं पूरा अंदर तक। आज तक तो ये हमें मालूम ही नहीं था, आज जाके पता चल रहा है कि इसके अंदर दुकानें लगती हैं। आइए तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं, कुछ खरीदने लायक है तो खरीदा जाए। शॉल लगी हैं यहाँ पर। पहली बार काफी अच्छी कमाई हो जाती होगी यहाँ पर। लाल किले के अंदर है। एक रास्ता इधर से है, दुकानें लगी हुई हैं। शॉल यहाँ पे ज्यादा बिक रही है, और लेडीज आइटम भी बिक रही हैं। हम लोग के लायक का कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि बॉयज कुछ खरीदते ही नहीं है। ज्यादा खरीदारी लेडीजों का ही रहता है, तो इसीलिए लेडीज आइटम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेडीज आइटम यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। और यहाँ पे कुछ घर के सजाने के सामान रखे हुए हैं। काफी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर। आइए अब अंदर की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं लाल किले के अंदर। पहली बार देखने को मिला ऐसा नजारा। सर म्यूजियम इधर किधर है? इधर आप मंदिर सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो सारे उधर। अच्छा, इधर से भी पड़ेगा? उधर 3 म्यूजियम है। उधर 3 म्यूजियम है? उधर से देखते उधर। अच्छा, म्यूजियम कोई भी जा सकते हैं उधर से कटा ले? अच्छा हाँ, चलिए इस तरह से चलते हैं। नौबत खाना, सलीमगढ़ किला। अच्छा, कहीं भी घूमो है यार। 3 म्यूजियम बता रहे हैं। म्यूजियम में वीडियो बनाने देंगे कि नहीं? यहाँ पे तो वीडियो बन जा रही है। चलो देखते हैं, चलो वीडियो बना के देखते हुए। चलो, बारिश को बस दिक्कत है। क्या हुआ? यार बहुत बड़ा है ये तो, पैदल चलते चलते पैर दुखने लगेगा। हाँ भाई, इधर से बंद है रास्ता, इधर से चलो, इधर से घूम के चलना है। डिजाइन है। पैसा मिलता है यार। बता रहे 3 म्यूजियम इधर है। 1 2 दरवाजा ही तेरे बना हुआ है। तुमको क्या चाहिए बताओ?
उधर 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 आहा, हवा कितना बढ़िया लग रहा है। ये क्या चीज है भाई? क्या चीज है भाई, पता है तुमको? यार दिख ही नहीं रहा है मैं तो। पास यहाँ पर आओ, क्या खाना? ठीक है, क्या खाना था? तो बस यहाँ आओ, देखो आर्किटेक्ट। म्यूजियम म्यूजियम को सिस्टम ना इधर रेड कोड दिखा ये अच्छा। अब हम चलते हैं आपको लेकर संग्रहालय की तरफ। तो आइए चलते हैं संग्रहालय में, देखेंगे कौन कौन से चीज़ उपस्थित हैं। ये आ गए हम लोग संग्रहालय में और कई सारे चीज़ यहाँ लिखे हुए हैं। इन दीवारों में इतिहास गूंज रहा है, इतिहास के वीर जवानों हैं ये सब। यहाँ संग्रहालय के बारे में लिखा हुआ है। ये तो यहाँ नेताजी की कुर्सी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर और राज्य प्रमुख के रूप में इतिहास की रचना नंबर मुख्यालय में किया गया। अच्छा, ये कुर्सी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। प्रदर्शनी स्थल नेताजी। ये जो संग्रहालय है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। इनके परिवार के बारे में, इनके पढ़ाई से रिलेटेड बारे में और भी बहुत कुछ सारे हैं जो आपको बोस जी से रिलेटेड यहाँ पर दिखाई देंगी। और आपको चलते वाला तिरंगा दिख रहा होगा। अभी आपको दूसरा का हम लोग दिखाते तिरंगा। यहाँ पर एक और तिरंगा बना हुआ है। तिरंगा आप ये देख सकते हैं, टाइगर वाली तिरंगा लगा हुआ है पीछे दिख रहे हैं। इस स्थान पर नेताजी के जन्म के बारे में लिखा गया है, यानी कहाँ जन्म हुआ और कब जन्म हुआ इस बारे में उल्लिखित है। यहाँ पर विद्यालय के दिन के बारे में लिखा गया है। तो कुल मिलाकर नेताजी के बारे में ये बात यहाँ पर उल्लिखित है। वीडियो में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे तो आपको कई सारी चीज़ देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े यहाँ पर सारे चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। धीरे धीरे बारी बारी से हम आपको सारे चीज़ यहाँ पर दिखाएंगे। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, इसीलिए उसके जगह पर कोई लिस्ट लगा दिया है ताकि पता चले कि वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको जैसा कि दिख रहा होगा, इनके बारे में उल्लेख यहाँ पर कई सारे बात हैं और जिनका चित्र दिखाई दे रहा है उनके बारे में भी वर्णन यहाँ पर हुआ है।
देखो हाँ अरे इधर देख लो, कुछ नहीं है। ऊपर की ओर अब हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पर भी देखेंगे कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बड़ा बड़ा है। अपने जीवन काल में उन्होंने कौन कार्य से संपादित किया है, तो आपको यहाँ पर उल्लेखित कई सारे बात आपको यहाँ दिख जाएंगी कि इन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से कार्य किए, कौन से कितने साहस भरे पूर्ण कार्य यहाँ पर उनके थे। संग्रहालय को यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया गया है और ये काफ़ी देखने में आकर्षित भी लग रहा है। देखिए यहाँ पर सेल्यूलर जेल दिखाई दे रहा है। आगे चलकर दिखाते हैं ये कैसा एक प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है सेल्यूलर जेल को। आइए दिखाते हैं आपको।
नेताजी के साथ साथ आपको और भी कई ऐसे लोग को यहाँ पर दिखाया गया है जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा होगा इतिहास में, लेकिन इनके भी इतिहास रहे हैं। ये देखिए सेल्युलर जेल का अंदर का दृश्य है, कैसा ये प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए उन व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है, उन क्रांतिवीरों के बारे में दिखाया गया है जिसे हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ व्यक्तित्व हैं जो हम आपको लाइन से दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कई ऐसे व्यक्तित्व के चित्र भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। बोलो बोलो बोलो, आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कई पुराने लेटर्स रखे गए हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। Letter from Bihari Bose. कई रूम यहाँ पर ऐसे दिखाई दिए जहाँ पर्दे पर चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया हमारे इतिहास को। तो कई सारे म्यूजियम हैं यहाँ पर, यहाँ मैंने विज़िट किया है और अभी सीढ़ियाँ गई हैं, जा रहे हैं दूसरी तरफ म्यूज़ियम के ऊपर साइड। तो चलिए आपको ऊपर विज़िट कराएंगे और म्यूज़ियम जो भी चीज़ होगा म्यूज़ियम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर। आइए अब ऊपर की साइड चढ़ते हैं और देखते हैं कि ऊपर क्या क्या चीज़ है।
जैसा कि आपको इस दीवार पर दिख रहा होगा, कई महान हस्तियों के यहाँ पर चित्र उपस्थित हैं। दूसरे दीवार पर भी कुछ चित्र हैं। यहाँ पर भी हम आपको कुछ चित्र दिखा दे रहे हैं, जिनमें से आप कई हस्तियों को पहचान भी रहे होंगे। देखिए चित्रों में। जैसा कि अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में कई महारानियां भी अपने देश के लिए बलिदान दिया है। यहाँ पर तो कई सारे चित्र उपस्थित हैं ही, साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन पर से भी आप यहाँ पर कुछ इतिहास अपने पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि यदि आपको अपना इतिहास जानना है तो लाल किले में आइए, लाल किला में विज़िट कीजिए और लाल किला पूरा घूम लीजिए, तो आपको आधा इतिहास तो पूरा आपको पता ही चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से डेकोरेशन हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखे हुए भी हैं और कितना अच्छा ये दृश्य बनाया गया है एक रूम में। संग्रहालय से बाहर की ओर जाते हुए जा रहे हैं हम लोग, और वो देखिए हमारा तिरंगा कितनी स्थान से लहराता हुआ है ऊपर। अब लाल किला के बाहर आ गए हैं, निकलते हुए अब लाल किला से। देखिए कितना बड़ा है। आ गया हूँ मैं रोड पे, घर वापसी कर रहा हूँ, अब जा रहा हूँ घर। बाय बाय। अब मैं आ गया हूँ मंदिर, और मंदिर पर माता जी के दर्शन लेकर रहा हूँ। तो आप ये मंदिर को पहचान रहे हैं तो जल्दी से कमेंट में कर बताइए कि ये कौन सी मंदिर है और कहाँ पर स्थित है।